Assalamu alaikum. I'm Dua Fatima, first year MBBS student from Rawalpindi Medical University. मैंने मैट्रिक और एफएससी दोनों फेडरल बोर्ड से की। मैट्रिक में 1083 जबकि एफएससी में 1069 मार्क्स सिक्योर किए। एंट्री टेस्ट मैंने यूएचएस का दिया और मेरे 184 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए एंड माई एग्रीगेट वॉज 94.7182 एंड आई प्रेफर्ड RMU ओवर KE। फिजिक्स एमडी कैट का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस परेशानी को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हों। इस सिलसिले में जब मैं अपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे सर शाहिद इकबाल हमें बहुत टू द पॉइंट और प्रिसाइज लेक्चर्स दिया करते थे, जिसका मुझे और मेरे साथ बहुत से बच्चों को फायदा भी हुआ। उन्होंने अपने एमडी कैट और उसका जो फिजिक्स का पोर्शन स्पेशली एस किया और मेडिकल कॉलेजेस फॉर एग्जाम्पल KE और AIMC में एडमिशन लिया। सर शाहिद इकबाल किप्स एकेडमी में भी पढ़ाते हैं और उनके पास तकरीबन 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ वो स्टार्स इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट भी हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे चैनल बनाया है जिसकी तस्वीर और उसका नाम अलॉन्ग विद इट्स लिंक मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। आप लोग उनके चैनल को लाजमी विजिट करें, उस पर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, टेस्ट की डिस्कशन भी मिलेंगी और ये आपके पास एक ऑल इन वन सोल्यूशन होगा फॉर योर फिजिक्स। आप उसको लाजमी ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। शॉर्ट ट्रिक्स आपको चाहिए, आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, सब कुछ टू द पॉइंट और प्रिसाइज मिलेगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाए। जो बुक्स और प्रैक्टिस मटेरियल मैंने फिजिक्स के लिए यूज़ किया उनमें मेन टेक्स्ट बुक दैट वाज द PTB। एमडी कैट में फ़िज़िक्स का जो भी कंटेंट आएगा वो सिर्फ PTB से ही आता है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप फेडरल टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका इतनी वर्थ नहीं है। अगर आप ना भी पढ़ें तो भी ठीक है। प्रैक्टिस बुक्स जो मैंने यूज़ की उनमें थी किप्स की प्रैक्टिस बुक्स और स्टेप की प्रैक्टिस बुक। स्टेप प्रैक्टिस बुक इज़ अ बिट डिफिकल्ट दैन किप्स प्रैक्टिस बुक, लेकिन उसको आप लोग कर लें ताकि आपको अपनी तैयारी का जो है वो डीप एनालिसिस हो सके कि आपकी तैयारी कैसी है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट गाइडिंग रिसोर्सेज, सो गाइडिंग रिसोर्सेज के लिए जैसे कि आपने लेक्चर लेना होता है तो लेक्चर अगर तो आप अकेडमी फिजिक्स जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज LMS के जो लेक्चर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप स्टेप के स्टूडेंट हैं तो यू कैन टेक द स्टेप LMS लेक्चर्स, अगर आप किप्स के स्टूडेंट्स हैं यू कैन टेक किप्स LMS लेक्चर्स। लेकिन जो वो बच्चे जो कि अकेडमीज वगैरह नहीं जा रहे तो उनके लिए यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं जो आपको एमडी कैट की पूरी तैयारी करवा देते हैं। उनमें जो टॉप रेटेड चैनल्स हैं वो है फिजिक्स इन सेकेंड, फिज़िक्स वाला और स्टार एकेडमी के भी बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होते हैं और वो बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। आप लोग वो ले सकते हैं। देन हमारे पास आता है हाउ टू एस एमडी कैट फिजिक्स पोर्शन। सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप लोग जैसे कि मैंने पहले बताया उन रिसोर्सेज से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं। लेक्चर्स लेने के बाद जो शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट फार्मूलाज जो आपको टीचर्स, रेलिवेंट टीचर्स आपको बताते जाते हैं, आप लोग उनके लिए एक नोट्स बना लें, क्योंकि एट द एंड आपको वो नोट्स से काम आते हैं। क्योंकि बहुत सारा जैसे कि इक्वेशंस होती हैं, आप लोग हर इक्वेशन को एंड पे रिवीजन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, तो आप लोग जस्ट वो जो आपके नोट्स बने होंगे उनके 2 मिनट आप लोग नज़र दौड़ाएँ और आपकी जो है वो सारी रिवीजन हो सकती है उससे। और सिर्फ उसके अलावा जो PTB को रीड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि PTB फिज़िक्स में सब कुछ न्यूमेरिकल टाइप आता है, लेकिन समहाउ जो साइड बॉक्सेस होते हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप लोग उनको मेमोराइज़ करें। क्रैमिंग किन चीज़ों की है, वो सिर्फ साइड बॉक्सेस की, और जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं ना कि आपके वो वैल्यूज़ एज इट इज़ याद करनी होती हैं, उनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है। मेमोराइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपकी अकेडमीज़ की वर्कशीट्स होती हैं आपने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। वर्कशीट सॉल्व करते हुए अगर MCQs रॉन्ग हो रहे हैं तो इट इज़ ओके। फर्स्ट टाइम में सबके MCQs गलत होते हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि नहीं मेरे तो बहुत सारे MCQs गलत हो जाते हैं। तो लेकिन आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके MCQs जो गलत हो गए आपने ये नहीं करना कि बस ठीक है हो गए तो जाने दो, नहीं, आपने जो MCQs गलत हुआ है आपने उसको देखना कि भाई ये क्यों गलत हुआ है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था, और जो डिटेल्स आपकी उस MCQ से मिले, जो नया नॉलेज आपको मिले, उसको आपने किसी भी स्टिकी नोट पे लिख के अपने नोट्स के ऊपर लगा लेना है, ताकि एंड के ऊपर आप क्या करें, आप लोगों जो स्टिकी नोट्स लगाए होंगे आप उनको गो थ्रू करें और आपको पता चल जाए कि उस टेस्ट के अंदर मेरी ये गलती हुई थी, और आपको अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी रिवाइज़ कर लें। देन आता है एंड पे आपने अपनी एकेडमी के जो टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करने हैं। एकेडमी के टेस्ट बेसिकली जो होते हैं वो एक फ़ाइनल टच होते हैं कि आप अपनी तैयारी को एक फ़ाइनल टच दे रहे हैं, फ़ाइनल अपने आप को असेस कर रहे हैं, अपना डीप एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं टिप्स फॉर एमडी कैट फिजिक्स पोर्शन। एमडी कैट में जैसे कि आप सबको पता होगा कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है विदाउट कैलकुलेटर। आपने MCQ सॉल्व करने हैं टोटली, आपने कैलकुलेटर भूल जाना है। वैसे तो नॉर्मली जो वैल्यूज़ होते हैं वो ऐसी होती हैं कि वैल्यूज़ आपस में कटिंग हो जाती है और उसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अब आपके पास पेपर आ गया फिज़िक्स का,
पेपर आ गया, आपने फर्स्ट को में कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं? थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज मतलब वो एमसीक्यूज जिसमें आपको सिंपल अक्सर पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है, इस काम के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, इस टाइप के एमसीक्यूज जो आपको पक्का पता है कि इसका आंसर ये वो आप सॉल्व कर दें। न्यूमेरिकल जो होते हैं उनके लिए दो बातें। पहली बात कि हर टाइम जो न्यूमेरिकल होता है वो सॉल्व करने वाला नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसकी वजह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारा एमसीक्यू था कि ट्रांसफार्मर का एमसीक्यू था कि उसमें डायरेक्ट करंट अप्लाई किया जाए, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ये हैं, सेकेंडरी कॉइल ये है, वोल्टेज प्राइमरी का ये है, सेकेंडरी का फाइंड करें। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोग एमसीक्यू फार्मूला लगाते हो, जो आंसर आता है ना, मज़े की बात कि वो आंसर आपके ऑप्शन में दिया होता है और आप लोग वो मार्क कर देते हो। लेकिन इसमें जो कीवर्ड क्या था वो ये था कि उसमें डायरेक्ट करंट अप्लाई होता है और डायरेक्ट करंट के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करता। तो अभी क्या यहाँ पे कीवर्ड आया, तो कीवर्ड को देख के आपको अक्सर टाइम बच जाता है और आपका एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं होता। और जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो जस्ट इसलिए होती हैं कि आपका आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने सिर्फ वो कीवर्ड देखना और डायरेक्ट अपने आंसर पे आ जाना है। लेकिन बात ये थी कि आपने यूनिट्स जो है वो देखना है, क्या वो यूनिट्स ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट हैं। यूनिट्स को हमेशा एसआई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू इस वजह से रॉन्ग हो जाते हैं कि यूनिट्स जो है आप सारे यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करते और आपके आंसर जो है गलत आ जाते हैं, और वो गलत आंसर भी हमेशा जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें मौजूद होता है। तो ये काम आपने नहीं करना। और थर्ड जो टिप है वो ये है कि आपने जो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज़ हैं स्पेशली, उनको हमेशा उनका आंसर डबल चेक कर लें। टाइम तो खैर मैनेज हो ही जाता है, आपने जो है डबल चेक करना है। आपने भी अपना कॉन्सेप्ट बेहतर रखना है। फिज़िक्स में कहती हूँ, फिज़िक्स टोटली बात ही कॉन्सेप्ट की है। जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, उसकी फ़िज़िक्स में मैं कहती हूँ पूरे नंबर भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग कोई ऐप देखना चाहते हो जहाँ से आप लोग अपने एमसीक्यूज़ टेस्ट कर सकें कि एमसीक्यूज़ और उसकी डिटेल्स, तो उसके लिए 2 ऐप्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी। वन इज़ द टॉपर ऐप एंड द सेकंड वन इज़ द ब्रेनली ऐप। इंडियन ऐप्स हैं और दोनों बेस्ट हैं। आपको प्रॉपर ऑप्शंस बताती हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है और क्यों ठीक है, और कौन से ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हैं और क्यों रॉन्ग है। एंड पे आपको मोटिवेट करने के लिए एक ही बात कहूँगी, एम हाई, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। हमेशा अपना ड्रीम हाई रखें, क्योंकि जितना आपका ड्रीम हाई होगा उतनी ज़्यादा आप एफर्ट करोगे, और जितनी ज़्यादा आप एफर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ड्रीम हमेशा किंग एडवर्ड का रखो। जब आप केई का ड्रीम रखते हो ना, आप उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आपको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी दिया जाता है। और हम्बल रहें, हमेशा बड़ों की दुआएं लें, क्योंकि एमटीकैट ये आपकी लक की भी बात होती है कि आपकी लक कैसी, इसलिए हमेशा दुआएं लें। और टू ऑल दी एमटीकैट एस्पायरेंट्स आउट देयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह यू ऑल विल रॉक एंड आफ्टर 5 months यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर दिस हार्ड वर्क। और कभी भी हिम्मत मत हारें, ये सोचें कि हाउ प्रिटी यू विल लुक इन दैट वाइट कोट। एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। For further queries, you can contact me on my Instagram account.